हाय गाइस, चलो देखते हैं आज कुछ अपने स्टूडेंट ने काम किया उसमें थोड़ा सा मैं रिवर्ट दे रहा हूँ। लाइक क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे कैसे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ चाहूँगा जैसे कुछ लोग मैंने डिस्कस किया, कुछ लोग का आइडिया है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी डिस्कस करूँगा कि लाइक क्या पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ देखना चाहिए ताकि पता चले मतलब ऐसा कि ऐसा तो कई लोग को पता है कि भाई चीज़ों को हमने मैनेजमेंट किया तो क्या मिस हो रहा है। फिर तुम्हारा कुछ ओपिनियन भी जानना चाहूँगा, है ना। पीछे से स्टार्ट करते हैं, बताओ क्या मिस है इसके अंदर। कलर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं लूप में चला देता हूँ, ठीक है। मैंने एल फॉर लूप कर दिया, ठीक है। शायद मेरे पास अब इसमें बहुत सी चीज़ें एक ही वीडियो को पढ़ता हूँ है ना। ठीक है, इस पर पहले वर्कआउट करते हैं। लाइट मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, उस फ्रेम पे ऐसा है कि जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर आप देख रहे हो कि सामने से आता है, पीछे की कुछ लाइट है, पीछे को लाइट को सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन सामने से भी एक होता है ना, स्पॉट लाइट सामने से ताकि वो करेक्ट है, वो विजुअल हो रहा होता है। हम्म क्या लग रहा था इसमें। आगे भी तो साइड होना चाहिए। हम्म साइड हो गई। बॉर्डर। केवल लाइटिंग के हिसाब से शैडो मूव होना चाहिए। शैडो की दिक्कत है ना। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा लाइव एग्जांपल देता हूँ, जिसमें मैं इसको समझाता हूँ 3D में। ठीक है, माया में चलते हैं। अभी जैसे माया, अभी आप लोग आफ्टर में अगर करा रहा हूँ, आफ्टर में ही हो, लेकिन जैसे सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बस एक लाइट लेता हूँ। लाइट कोई भी एक लाइट ले सकते हैं, मैंने एक डायरेक्शन लाइट लिया। एक डायरेक्शन लाइट यहाँ पे देखो तो डायरेक्शन लाइट भी देख रहे हैं, मेरे पास एक स्पॉट लाइट भी लेते हैं। जो भी स्टूडियो में ऐसा स्पॉट लाइट ज़्यादा काम होता है, टी प्रेस करते मैंने देख रहे हैं, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, और मैंने स्विफ्ट एंड मैंने पॉलीप्लेन लिया। ठीक है, देन आर फॉर स्केल। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइक मेरे पास बाई डिफॉल्ट चीज़ें भी कई होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ें मिलेंगी, जैसे अगर मैं देखूँ मेरे पास कंटेंट ब्राउजर है। ठीक है, विंडो में गए, यहाँ से मैंने करेक्टर पकड़ लिया, सिंपल सा कोई करेक्टर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, पतला सा करेक्टर है तो कोई भी करेक्टर पकड़ लो। ठीक है, कैरेक्टर लिया हमने, कैरेक्टर को देखा भी कैरेक्टर में कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पॉलीप्लेन लिया, पॉलीप्लेन को हमने स्केल कर लिया। Got it? ये स्केल कर लिया। ठीक है, वैसे यहाँ पे लाइट है, और स्पॉट लाइट को लेके चलते हैं। ठीक है, और स्पॉट लाइट मैंने स्केल किया यहाँ पे। ठीक है, दैन डब्ल्यू, ये देखा टी फॉर टारगेट। ये टारगेट मेरे पास यहाँ पे है। 7 प्रेस करते हैं, 7 में आपको देखिए 7 में दिख रहा है करेक्टर। ये देखो, अभी यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर मैंने शैडो ऑन करना है। शैडो मेरे पास यहाँ पे मिलता है, यूज दैट मैप शैडो। ठीक है, शो पे गए, यहाँ पे बस दिखता है, यहाँ पे क्या ऑल लाइट है, यहाँ पे टू साइडेड, और शैडो भी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मेरे पास अगर लाइट यहाँ पे है, तो लाइट है तो यहाँ पे शैडो दिखना है। तो मुझे ऐसा मैनेज करना है, अगर मुझे लगता है कि वो सीन ऐसा है, मैं मुझे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना, तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, और इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी यहाँ से कंट्रोल डी कर दिया मैंने। ठीक है, आइडिया मिल रहा है कितनी लाइटें हैं। अगर मैं आपको सीन में लेके चलूँ, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 6 है। लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप पे गए, सेटअप बना लो। ठीक है, वीएफएक्स को समझने के लिए 3D का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर कंट्रोल डी कर दिया। ऐसे करके बेसिक का सेटअप बना सकते हो, नहीं बना सकते। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये पार्ट बस यहाँ पे आ गया। अभी देखो यहाँ से मेरे पास अगर पार्ट दिख रहा है, तो सिंपल सा पार्ट है ना। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन बताता हूँ, जैसे मेरे पास देखो ये मैंने स्पॉटलाइट का पार्ट दिखा, तो शैडो कैसा आ रहा है। ठीक है, इसके साथ में अगर सपोज मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास एक लाइट अगर मैं दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट में गया, क्रिएट में गए एंड लाइट में गए, लाइट में अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैंने लिया पॉइंट लाइट। ठीक है, या पॉइंट लाइट मैंने लिया, पॉइंट लाइट दिखना है, डब्ल्यू प्रेस करो यहाँ पे। मैंने जो लाइट है, लाइटों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर टाइमिंग मैंने एच फॉर हाइट कर दिया। हाइट हुआ क्या, पॉइंट लाइट का समझे, पॉइंट लाइट ये है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मैं जाता हूँ टॉप पे गए, टॉप पे जाने तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डी
एंड एक्स यहाँ पे करूँगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या रोटेशन में लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे रोटेशन, अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने कहते कंट्रोल डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, ठीक है। ये बात करते हैं। अभी यहाँ पे बस लाइट के हिसाब से कैसा चल रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे लाइटिंग का फंडा क्लियर होगा। एक और कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये हमने थोड़ा सा गेम भी कर लिया। जैसे मेरे लाइट का एनिमेटर ऊपर से नीचे जा रहा है ना, ऊपर से अगर नीचे जा रहा है तो क्या उसका इम्पैक्ट उतना दूर आने वाला है कि नहीं। जैसे मैं फ्रंट में गया, ऊपर फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट फर्स्ट में जाके मैंने एस प्रेस कर दिया, एस ये प्रेस कर दिया। और मैंने यहाँ पे मान लो कि 50 फ्रेम पे मैंने इसको नीचे लेके आ गया। यहाँ पे ऑटो किया मेरे पास, यहाँ पे किया है क्या। यहाँ पे अगर आपको चीज़ों को समझना है तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। टॉप पे गए, परस्पेक्टिव पे गए, यहाँ से मैंने फ्रेम को कर दिया 50, गॉट इट। अगर मेरे पास लाइट आया और मैं यहाँ पे गया, टॉप पे गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट फ्रेम पे है ना हम लोग, यहाँ पे गो टू फर्स्ट फ्रेम, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, मेरे पास ऑप्शन भी होता है। जैसे मैं यहाँ पर मैं रोटेशन दूँ, जैसे अगर कैलकुलेटर पे गए, चलो थोड़ा सा मैथ देखते हैं आप लोग का मैथ कितना स्ट्रॉन्ग है। टोटल में 360 होता है ना यहाँ पे, सर्कल, सर्कल का आधा कितना होता है 180, ठीक है। अभी 180 को मुझे डिवाइड करना 6 से, 180 डिवाइड बाई 6 कितना होगा 30 ना, ठीक है। तो अभी 30 हमने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल पे गए, इसका रोटेशन भी देखो, रोटेशन कौन से एक्सिस में जा रहा है कैसे पता चलेगा। यहाँ देखो रोटेशन, यहाँ पे देखो कौन सा एक्सिस एक्टिव हो रहा है, वाई। तो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए एडिट एंड रीसेट, कितने नंबर ऑफ कॉपी चाहिए 5, एक मेरे पास पहले से है। रोटेशन पे कितना चाहिए, अभी रोटेशन पे चाहिए, यहाँ पे मैंने रोटेशन कितना कर दिया 30 पे करके देखिए क्या अप्लाई कर दिया, आया क्या, ठीक है। प्ले करो, एक एनिमेट हो रहा है। कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे इंस्टेंस कर दिया, यहाँ पे आया कि नहीं आया। यहाँ पे इंस्टेंस में बहुत ज़्यादा कॉपी में नहीं दिख रहा है ना। अगर देखा तो मैंने यहाँ पे एडिट एंड कंट्रोल जेड कर दिया, या तो आप उसको एक बार एनिमेट कर सकते हो, कई बार ऐसी चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया तो कितना किया, इसको मैंने कर दिया 30 एंड देन इसको मैंने कितना नंबर कर दिया 5। मान लो ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, किया गया ना। यहाँ पे मैंने सारे लाइटों को सिलेक्ट कर दिया, सपोज डब्ल्यू प्रेस कर दिया 1 से लेके यहाँ पे आगे फ्रंट पे। अभी ये तो कोई एनिमेटेड है कि नहीं, एक एनिमेटेड है ना, इसको जोड़ दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। गो टू एंड फ्रेम, नीचे कर दिया हमने यहाँ पे। हाँ पॉसिबल, ऐसे भी कर सकते हो। काम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, ठीक है। हमने यहाँ पे किया, जैसे यहाँ पे देखा, अभी हमने किया तो ये की नहीं लगा, तो कंट्रोल जेड करो। यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट में जाके क्या करेंगे एस, लास्ट में जाके क्या कर दिया हमने यहाँ पे नीचे लेके आ गए, गॉट इट। तो ये पार्ट अपने समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ से देखो, शैडो का कॉन्सेप्ट पता चल रहा है। अभी ये चीज आपको देखना पड़ेगा, जब आप ऐसी चीजों को बनाओगे, उसको मैनेजमेंट करोगे, तो आपको टेक्स्ट मिलेगा कि भाई वैसे चीजें क्या है। देखना पे, अब यहाँ पे एक ही शैडो नजर आ रहा है, इतनी सारी लाइटें आ रही हैं, लाइट ऊपर से नीचे आ रही है, तो कैसे इम्पैक्ट आने वाला है। फिर शैडो कितना दिखना चाहिए, शैडो डिस्टेंस पे देखना पे, डिस्टेंस पे देखना, डिस्टेंस पे कैसा दिखना है। और लाइट ज्यादा तो लाइट ब्राइट दिख रहा है ना पे, फिर नीचे डार्क हो रहा है तो फिर कैसा दिख रहा है। तो छोटी सी चीज को अपना ऑब्जर्व करके अपने ऐड ऑन कर दिया अपने वीएफएक्स के सीन में, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। अपना लाइटिंग मैच किया है। मैं थोड़ी देर पहले आपको एक कहानी भी बता रहा था ना, कहानी में आपको कंटिन्यू करता हूँ। कहानी क्या था कि हम अच्छे तो दूसरे भी अच्छे, है ना। एक बार एक गुरु थे, और जैसे तुम लोग जंजी हो, शायद तुम्हें दुर्योधन और युधिष्ठिर का नाम नहीं पता है। अरे पता है, कितने लोगों को पता है, 1 2 3 4, अभी 2 लोग बच गए, 2 3 लोग बच गए ना अभी, ठीक है। कौन था युधिष्ठिर, कौन था सबसे बड़ा पांडव, और दुर्योधन सबसे बड़ा, ठीक है। और कुछ विशेषताएं उसकी, दुर्योधन खराब, मतलब उसका अलाइनमेंट खराब के साथ था, पांडव मतलब युधिष्ठिर जो था वो एकदम राइट के साथ है ना। अगर दूसरे वर्ड में अगर हम लोग समझाएं
तो युधिष्ठिर अगर कहा तो सत्यवादी भी था, सच भी बोलता था, है ना, और सही डायरेक्शन पे जा रहा होता था। एक बार उसने झूठ बोला था युधिष्ठिर ने, लेकिन हाँ उसका लाइक ये पार्ट है कि वो सही के रास्ते पे चलेगा। दुर्योधन का क्या था, तो गलत। वो गलत रास्ते में था ना। तो एक बार गुरु जी ने बोला, अभी मतलब ब्रीफ मैंने आपको कर दिया कि भाई कौन गलत कौन सही। तो उसमें एक बार गुरु जी ने बोला कि जाओ दुनिया में, युधिष्ठिर से बोला कि दुनिया में एक खराब इंसान लेके आओ जो तुम्हें खराब लगता है। जो जैसा हो तो उसको वैसा ही दिखता है, जैसे आप जैसे हो, आप अगर अच्छे हो तो सब आपको अच्छे नजर आएंगे। तो युधिष्ठिर को भेजा तो युधिष्ठिर ने गया, सब जगह घूम घाम गया, उससे एक भी इंसान खराब नहीं दिखा। जबकि दुर्योधन ने कितने लाइक बचपन से बड़े होने तक कितना उस पर अत्याचार लाइक बहुत ही मतलब कि अलग से टॉर्चर किया, मतलब भीम पे उनके भाई पे हमला कराया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसने दुर्योधन को भी नहीं बोला कि ये खराब है। लेकिन जब दुर्योधन को बोला गया जाओ एक अच्छा इंसान ढूंढ के लाओ, तो दुर्योधन को एक भी अच्छा इंसान नहीं दिखा। क्यों, ये सब खराब है। माइंडसेट। माइंडसेट नहीं है ये एक पार्ट है। आप अपनी लाइफ में आपके नजर में कौन अच्छा है, ये आप रियल लाइफ में आपका पार्ट है। अगर आप समझ रहे हो, आप अगर अच्छे हो तो आपको दूसरे भी अच्छे लग रहे होंगे, अगर आप खराब हो तो दुनिया भर के लोग खराब दिख रहे होंगे। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है। अगर मैं आप लोग स्टूडेंट हो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, समझा ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिले। इससे पहले मैंने कबीर सिंह डिस्कस किया। कई लोग का जो रोल मॉडल है कबीर सिंह है, पता नहीं तुम लोग का रोल मॉडल कौन सा है ना। तो क्लासेस में तो मैं कुछ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं ताकि तुम लोगों को याद रहे, समझ में कि लाइफ में कैसे चलना है, किस तरह से काम करना है। ऐसे ही मैं भी था, तो मैंने एक को लाइक ऐसे में घर पे काम चल रहा था, तो मैंने एक को देखा, और काम का कुछ चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, उसमें मैंने एडवांस दिया। मैं अच्छा तो वो भी अच्छा, सब अच्छे हैं मुझे, ठीक है। पैसे दिए, वो मेरे पैसे लेके भाग गया। सोचो, थोड़ा बहुत काम करे उसका लेके भाग गया। और जिनको काम करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे लोग होते हैं ना, छोटे लोग मेरा मानना छोटे बड़े में नहीं है, लेकिन इस चीज़ को मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। छोटे लोग जो ये काम करते हैं ना, जैसे मान लो कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, तो हम लोग बहुत रिस्पेक्टफुली डील कर रहे होते हैं। मैंने उनसे तू ताकि से भी मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। मेरे लिए जैसे कोई अच्छा इंसान है और कोई लाइक कारपेंटर हो या लाइक इलेक्ट्रिकल, मैं उससे भी रिस्पेक्टफुली डील करता हूँ। मेरे लिए ऐसा कि नहीं, सब बराबर है। आप उस कभी भी कहते हैं किसी को सम्मान दो ना तो डाइजेस्ट नहीं होता है। कहावत है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होती है, तो हाल वही होता है, उसमें आप चीज़ों को नहीं कर सकते। और मैं कभी भी किसी से मैं डील करने की कोशिश करता हूँ, मैं सबको रिस्पेक्टफुली डील करता हूँ कि सब अच्छे मेरे लिए कोई खराब नहीं है। मैं कोशिश ही करता हूँ सबको एक नज़र से देखूँ। अब मैंने जो सोचा, मैंने जो समझा, वो मुझे रिटर्न मिला। क्या मिला कि मैंने अच्छा सोच के दिया, और फिर भी माइंड को अपनी चीज़ों का रिलैक्स रखोगे तो चीज़ें ईजी रहेंगी। आज के टाइम में जैसे अभी तुम लोग साथ हो, अब तुम लोग थोड़ा सा एक्टिव ब्लड हो ना, बस ऐसे कि चलो मारते पीटते हैं, कैसे नहीं लेके होता नहीं होता है। इसलिए पेशेंस से चीज़ों डील करना चाहिए। हाँ गलत है, गलत है, उसको गलत को आपको हैंडल करना आना चाहिए। ऐसे मैं भी सोचता हूँ जब भी कुछ ऐसी चीज़ें, तो मैं बताऊँ आज के टाइम में लोगों में गुस्सा इतना बड़ा हुआ है। बहुत से आजकल केसेज आते हैं ना, वो कभी कुछ हुआ तो किसी ने चक्कू मार दिया, किसने कुछ कर दिया, छोटी छोटी चीज़ों पे फायदा नहीं होता ना। वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, कहानी तो हमने देखी है, सुनी है, कई ऐसी चीज़ें आती है ना। इसलिए मैं तुम लोगों को गाइड करता हूँ कि चीज़ों को जितना पॉजिटिव वे में लेके चलो उतना अच्छा रहता है। बाकी तो ठीक है, ठीक है। चलो इसमें आइडिया मिला, रिलैक्स हो जाओगे यहाँ पे, स्लाइड को देख के, कॉन्सेप्ट को देख के भाई क्या कर सकते हो और चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। लाइट काफ़ी हद तक मैच किया है, लाइट इज़ गुड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और अगर तो एलिमेंट को लेकर चलोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। मैंने आपको 3D में भी समझाया। जैसे शॉर्ट वन है, शॉर्ट वन पे अगर देखिए मेरे पास, शॉर्ट वन में जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट वन में जैसे दिख रहा है, शॉर्ट वन में देखा, ये देखो ये पिंक लाइट आपने मैच किया, ठीक है। पिंक लाइट, अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ चीज़ों को और हम लोग अगर देखें जो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज आप यहाँ पे समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कैसे पीछे लाइट, आगे लाइट दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ से कोई लाइट का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो अगर मेरे पास पीछे से कुछ लाइट, जैसे मैंने यहाँ पे एक और चेंज कर दिया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट अ पॉइंट लाइट, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले रोकता हूँ, मैंने लाइट का कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, कलर चेंज किया मैंने, कर दिया लाइक ग्रीन कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, रेड कर देते हैं, कोई भी कलर कर देते हैं, ठीक है।
अभी यहाँ से मैंने क्या किया, गो टू स्टार्ट फ्रेम, ये यहाँ पे एस प्रेस कर दिया, मैंने एस प्रेस किया और मैंने इसको ऊपर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी आगे की रोशनी इतनी है ना। अभी ये जो मैंने लाइट लिया, इस लाइट का कितना पार्ट आ रहा है, जैसे मैंने इनको भी फिलहाल में सब कुछ लगा करके एच प्रेस कर सकता हूँ, एच फॉर हाइट। अभी देखो इम्पैक्ट दिख रहा है क्या? अभी यहाँ से अगर देखो, दिस इज कॉल्ड रेन। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे काम के अंदर बारीकी है, बारीकी को समझ पाओ, अगर देखो यहाँ से मैंने क्या किया, अभी ये कुछ चीजें दिखेंगी, कुछ चीजें नहीं दिखेंगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है, यहाँ पे अभी प्ले करके देखा, जा रहा है यहाँ पे। ये चीज अगर हम लोग यहाँ से लाने की कोशिश करें, कुछ चीज अगर दिखे तो हम लोग थोड़ा सा इसके सिलुएट पे, जैसे हमने जस्ट कॉपी कर दिया, कॉर्नर पे अगर हमारे पास लाइट ट्रैप है, लाइट ट्रैप यूज कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है। लाइट ट्रैप अगर यूज नहीं कर पा रहे, जैसे कोई हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो छोटा सा पार्ट पीछे से मास्क कर दिया, उसको मास्क करके हल्का सा कलर चेंज करके एनिमेट कर दिया, तो और मजा है। मतलब आप सोचो कि अगर आपके काम में इतनी बारीकी से चीज दिखें तो आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपने यहाँ पे। अरे तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पे आप देखोगे जिसका इम्पैक्ट आएगा। जैसे ये पीछे की बात अगर मैं कहूँ, पिंक वाले में थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा आ सकता है ना। यहाँ पे चीजों को देखा है तो यहाँ पे चीजों को मैनेज किया जा सकता है। शेडोज का हमने देखा, फिर पीछे का तो हमने लाइट का देखा, लाइट का थोड़ा सा पार्ट अगर मैं दें आगे दिख रहा है, पीछे वाले पार्ट में अगर थोड़ा सा मैनेज हो सके तो कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना, जब मैं आपको माया में लेके जा रहा हूँ, माया में लेके जाते हैं हमारे देखा है अभी यहाँ पे सब लाइटें, तो सब लाइटों के साथ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है अभी। यहाँ पे लाइटें हैं, यहाँ तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने कर दिया 5+10 कर देता था, तो यहाँ पर अगर देखो मैं यहाँ पे इंटेंसिटी कैसे दिख रही है, देखा पे। तो बस यहाँ पे इंटेंसिटी अगर अच्छी लगे तो मैं मैनेज करूंगा। और यहाँ पे मैंने जो दे रखा है, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से अगर मैं इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाऊँ, क्योंकि आगे की इंटेंसिटी कितनी है, ज़्यादा है, मैंने कर दिया 50, ठीक है, दिख रहा है। ये मर्ज एंड बैलेंस वाला पार्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चीज़ कैसी है, तो ये भी ध्यान देना क्या। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे देखा तो मैं इसको इम्पैक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऑटो की ऑन है ना मेरे पास, यहाँ पे ऑटो की ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे देखा तो भी मेरे पास यहाँ पे चीज़ें जो दिखेंगी वो कुछ ऐसी नजर आ रही है ना। तो कुछ लाइट के साथ अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं कितना बर्न है, तो लाइट मिक्स करके कुछ इम्पैक्ट दे रहा होता है। हाँ, तो आप चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हो। तो सबकी इंटेंसिटी है ना, सब हम लोग मैनेज कर सकते हैं। फिर लाइट को अगर समझ रहे हो, जिसमें लाइट का पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा वर्कआउट कर लें तो मेरे पास काम हो जाएगा। शेडो के साथ हमने देख लिया। बाकी देखो एक चीज़ और, स्पॉटलाइट दिख रहा है हमें स्टार्टिंग में, जैसे हमने देखा पहले एक ये पार्ट दिख रहा है। बोलो। जो लास्ट की जो लाइट पीछे वाली लाइट है सर, उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो शैडो उतना शार्प नहीं आना चाहिए। शार्प तो नहीं आएगा। अभी देखो शेडो पे भी इम्पैक्ट आता है कि जैसे मैं आपको रियल लाइफ में दिखाता हूँ। अभी रियल लाइफ में जैसे आपके फोन तो होता ही है ना, आपके फोन है, साइड लाइटें बंद कर दो, ठीक है, फोन के अंदर मैं आपको टॉर्च के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने जो किया है, देखो यहाँ पे बस देखना है। अभी यहाँ से अगर मैं ले गया तो बस यहाँ पे पार्ट ऐसे नजर आ रहा है। अगर यहाँ से मैंने बढ़ाया तो लाइट का शेडो कितना बढ़ रहा है। तो अगर आप रियल लाइफ में जो मैंने चीज़ों को दिखाया, जो मैं आपको करके दिखाऊँ, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है माया के अंदर। माया के अंदर देखा है। अब यहाँ पे भी देखोगे लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, अब लाइट की इंटेंसिटी 1 है, ठीक है। हाँ, शेडो साथ प्ले कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ एक शेडो है, ये मेन शेडो मैंने पकड़ लिया, मेन शेडो मेन लाइट मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, ये मेन लाइट है। यहाँ पे यूज दैट में शेडो होता है, इसको मैंने कर दिया लाइक यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया 256। लाइट की इंटेंसिटी जितनी हो ना उतने वही काम करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चीजें कुछ अलग देखेंगे। फिर इसको आप रेंडर भी करके देखोगे ना, रेंडर में देखो यहाँ पे आर्नोल्ड रेंडर अलग है, और मैं आपको माया रेंडर पे लेके आता हूँ, ठीक है। दिखा ब्लर दिख रहा है, आइडिया मिल रहा है ना। बाकी चीजों को मैं मैनेज मेंटेन करना है। जैसे बाकी चीजों में हमने देखो ये विजुअल शेडो है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये हमने इसका शेडो है। अभी इन सबों पे मैंने सिर्फ यूज जब मैं शेडो में ऑन कर दूं ना यहाँ पे, तो भी मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। आप ये स्टार्टिंग में ही करके रखोगे तो आपको 2-3 बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों का भी माया नहीं हुआ है
उनके लिए तो थोड़ा सा समझने वाली बात है। शैडो नजर आ रहा है, क्योंकि ये सॉफ्ट किया मैंने यहाँ पे। फिर एक चीज और भी ध्यान देना पड़ता है, आप अपनी रियल लाइफ को कनेक्ट करके देखो, लाइट अगर आपके सामने है तो शैडो कैसा आ रहा है, तो जितने डिस्टेंस में रहता है उतना लाइट आपका ब्लर होता है, ठीक है। तो आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। मेन चीज है देखो, टेक्निकल लोग इसे पकड़ेंगे, जितने टेक्निकल लोग होंगे वही से पकड़ने वाले, बाकी लोगों के लिए चीजें फुलफिल नहीं होने वाली है। इसलिए मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँ यहाँ पे, और इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा 3D में भी बताया। जैसे यहाँ पे देखो शॉर्ट थ्री नहीं देखा ना हम लोगों ने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जैसा भी यहाँ एक सिंपल सा पार्ट है, शॉर्ट थ्री को हम लोग वर्कआउट करते हैं। शॉर्ट थ्री देखो, अभी शॉर्ट थ्री में जा रहा है, तो अभी ये जो दिख रहा है इधर से जो लाइट आई, उस लाइट के हिसाब से ये जो पार्ट है इसका शैडो कहाँ जाना चाहिए, आगे की तरफ होगा ना पे, है ना। पीछे लाइट है तो आगे तरफ शैडो होना चाहिए ना, शैडो इधर उधर स्प्रेड होना चाहिए, मतलब तब जाके आप इन चीज पे वर्कआउट कर पाओगे, नहीं तो आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाओगे। पीछे जो स्पॉटलाइट आ रहा है ना पे, वो भी समझना है, यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर जो दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ के शैडो को देखो, यहाँ पे कैसा, ये देखो ये फोकस कैसे जा रहा है। तो यहाँ से मैं आपको एक और स्पॉटलाइट का फंडा बताता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे काम कर दिया, तो यहाँ पे मुझे अब लेना पड़ेगा स्पॉटलाइट, ठीक है, और फुल स्केल, ठीक है। टॉप पे गए और मैंने डबल प्रेस कर दिया। लाइट कहाँ पे है देखो, यहाँ से जब आपकी लाइट आ रही है यहाँ पे, ये ऊपर से नीचे आ गई है, यहाँ से घूम रहे थे पीछे ये ना, तो हम लोग यहाँ पे लेके गए पीछे, यहाँ पे मैं पीछे लेके गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे तो आप पीछे यहाँ पे भी लेके आ सकते हो क्योंकि सेम ही जगह पे है ना। लेकिन यहाँ से अभी यहाँ पे कैसे ये लाइट अब कैसे टर्न हो रहा है, लाइट का शैडो हमने ऑन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे 1024 कर लो, आप यहाँ पे फिल्टर साइज 4 कर लो, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या, गो टू स्टार्ट फ्रेम, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा टिप्स देता हूँ। जैसे ये नीचे आ गए तो मैं यहाँ पे, जैसे ये नीचे आ गए ना यहाँ पे, यहाँ से लेता हूँ मैंने, यहाँ पे क्या किया, लाइक अराउंड मतलब कि ऊपर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और मैंने इसे एस प्रेस कर दिया, यहाँ पे एस प्रेस कर दिया और गो टू एंड फ्रेम। एंड फ्रेम में जाते हैं, मैंने इसको यहाँ से अभी एक ही एक्सिस में घुमाते हैं ना, ठीक है। ये ऐसा टर्न करते हैं यहाँ पे, ऑटो की मैंने यहाँ तक एस प्रेस कर दूँ, यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से अगर मुझे मैं नीचे करूँ तो मैंने यहाँ पे कोई भी कलर, जैसे ब्लू कलर है, ब्लू कलर हम लोग लेके मैनेज कर देंगे। तो अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे यहाँ पे कैसे जाएगा यहाँ पे, अभी यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ, मैंने फॉर टाइमिंग इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने फॉर हाइट कर दिया था, तो अभी यही पार्ट आपको कैसे देखना है। अभी ऐसा ऑटो की ऑन होता है ना, ये की भी ले लेते हैं, हाइट गो टू स्टार्ट फ्रेम H4 हाइट प्ले कर देगा, बीच में भी है ना, ठीक है, आएगा नहीं मानने वाला है, ठीक है। तो एक काम करें, इनको मैंने फॉर टाइमिंग मैंने पकड़ा, मैंने कहा भाई आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक मैंने डिलीट कर दिया, चेक करने में पेपर है। अभी कैरेक्टर पे देखो कैसा आ रहा है, वो ध्यान देना पे। अभी यहाँ पे जब कैरेक्टर पे आ रहा है तो कैरेक्टर पे आइडिया मिल रहा है, आया ना। यहाँ पे देखो लाइट ट्रेवल कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा भाई, यहाँ पे लाइट ट्रेवल कर रहा है तो लाइट आपको बस यहाँ पे दिख रहा है। और इसको आप चाहो तो जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे हमने यहाँ पे मैनेज किया ना, देखो वैसे पे एक लाइट ये भी है, इसको H4 हाइट कर देते हैं। अभी देखो और देखेंगे, आ रहा है यहाँ पे, देखो लाइट ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, बस ये लाइट ट्रेवल का पार्ट में यहाँ पे दे सकते हैं। तो क्या आप इतनी बारीकी पे काम कर सकते हो, तो आप चीज़ों को और मैनेजमेंट कर सकते हो अपने यहाँ पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप ये काम कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे चीज़ों को देख पाओगे कैसा है वो, ठीक है। तो इतनी बारीकी से अगर आप काम करो तो मैं टाइम से बता रहा हूँ, आपको ऑफिस में जॉब में चांसेस अच्छे खासे बन जाएंगे। इतना बारीकी से अगर कोई अच्छा स्टूडियो होता है वही देख रहा होता है, बाकी लोगों को नहीं नॉलेज मिलती है, ठीक है। आप सिंपल सा पार्ट है कि मामले साथ कंपोज करते, ठीक है, छोटे मोटे जगह, छोटे मोटे स्टूडियो, छोटे मोटे ऑफिस में दिस इज गुड, ये काम कर जाएगा। अच्छी जगह पर जा रहे हो, अच्छे स्टूडियो में आ रहा है तो वो देखेंगे कि सामने वाले बंदे को कितना उसने एफर्ट्स किया है, क्या चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं। देखो अभी यहाँ पे अगर दिखाओ, जैसे यहाँ पे 2 बार लाइट जली ना, यहाँ पे अब यहाँ पे 2 बार लाइट जली तो ये 2 बार लाइट इस पर भी डेंट कर देंगे ना, ऑन ऑफ कर देंगे और बेटर हो सकता है। कि इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे कैसे मैनेजमेंट है ना, तो हम उसको मैनेजमेंट करेंगे तो चीज़ों को बेटर वे में दे सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जो किया है आपने, लाइट यहाँ पे दिया है, ठीक है, लाइट के साथ आप मैनेजमेंट कर रहे हो,
तो क्या आप उसको वैसे दे पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं दे पा रहे हो तो भी मतलब एवरेज काम चलेगा। ओके, जो हो सके उसको मैनेजमेंट करो। और मैं आपको इसलिए मैं रियल लाइफ से कनेक्ट कर देता हूँ, रियल लाइफ में आप कैसे मिलने वाला है। रियल लाइफ में आप देखो तो क्या पे फोर शॉट है ना, हमें शैडोज आप देख सकते हो, शैडोज का आप क्या काम कर सकते हो। इसके साथ में एक चीज और भी है, जब आप इसमें काम करते हो ना यहाँ पे, तो लाइट के इम्पैक्ट जैसे है ना वो, उसको आप देखो पहले, लाइट ऊपर से नीचे ट्रेवल हो रहा है, तो लाइक उसी बेस में तो होता है मैनेजमेंट हो वेल एंड गुड है। फिर जैसे ऊपर से नीचे जो आ रहा है तो होता है कैरेक्टर पे लाइट ऊपर से नीचे ट्रेवल करेगा ना तो मजा आ जाएगा। ग्रेडियंट को लेके आप एनिमेट कर दो तो काम हो जाएगा यहाँ पे। आप इसको और अलग वे में मैनेजमेंट करोगे तो आपकी चीज़ें बहुत बेटर दिखेगा यहाँ पे। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया कि भाई मेरे लाइट आ रही है इसके साथ में मैनेजमेंट कर, जैसे देखो यहाँ पे इसको समझो, इस वाला लाइट इम्पैक्ट यहाँ तक में नहीं आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे पिंक है तो पिंक लाइट का हम लोग इम्पैक्ट दे सकते हैं। अगर यहाँ पे मिजर को देखा है 5 लाइट का यहाँ पे इम्पैक्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, 6 लाइट का यहाँ पे इम्पैक्ट जो दिख रहा है वो हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर इस चीज़ को हम लोग मैनेजमेंट करें तो हमारे यहाँ का आउटपुट बहुत बेटर निकल के आ सकता है। ओके, तो ये छोटा सा पार्ट था जो मैंने आपको गाइड किया ताकि आपको आइडिया मिले। इसलिए मैंने आपको 3D में भी बताया कि 3D में जाकर आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो तो कैसा क्या काम आने वाला है, चाहे आप ऐसे मैनेज करके देखो तो ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। अभी कभी सर में तो ऐसे सेटअप ही नहीं है, डिस्क में नहीं गए तो काम कैसे करें। काम नहीं करने के 10 बहाने होते हैं, काम करने के लिए एक बहाना ढूंढ लो कि मुझे काम करना है, तो आप मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है ना।